फ्रांस विरोध की आग अब भारत तक पहुंच चुकी है। यह शायद आपके शहर तक भी आ जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति के इस्लाम आतंकवादी संबंधी बयान के खिलाफ देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर इस्लाम विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो साफ कर दिया है कि ऐसे प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ विश्वविद्यालय और रायबरेली सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर फ्रांस विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदेश को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच में हमारे और आपके मन में एक सवाल खड़ा होता है, आखिर भारत में यह प्रदर्शन क्यों और कौन लोग कर रहे हैं? यह फ्रांस का विरोध कर रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं? अगर भारत फ्रांस में वहां के लोगों पर हो रहे हमले के पक्ष में खड़ा है तो उसमें गलत क्या है? अगर धर्म को इतना ही सर्वोपरि माना गया है तो भारतीय फिल्में आपने देखी होगी। भारतीय फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का किस तरह उपहास उड़ाया जाता है। आपने आमिर खान की एक फिल्म पीके देखी होगी जिसमें आमिर खान ने हमारे आराध्य देव, हिंदू के आराध्य देव शिव को कैसे दर्शाया है। एक बाथरूम में आराध्य देव को दर्शाया गया है। वहीं आपने एक सुपर डुपर हिट फिल्म देखी होगी शोले। शोले में शिव मंदिर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को ऐसे दर्शाया गया है कि वो मंदिर नहीं किसी प्रेम का स्थान है। व्यापक पड़ताल और शोध टीम ने पाया कि 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 और 2010 के दशक की 50-50 फिल्में चुनी। इसमें सामने आया कि 1960 के दशक की फिल्मों से ही तकरीबन 68% में भगवान से जुड़ा कोई ना कोई संदर्भ अवश्य रहा। इसमें या तो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया या उनकी किसी बात को गुनहगार ठहराया गया। तब ये समाज को कैसे प्रभावित करता है, इसमें समाज पर प्रभाव की पड़ताल के लिए हमने एक प्रयोग किया। ये प्रयोग 100 विषयों को लेकर 21 से 25 साल के लोगों को आधार बनाकर किया गया। हमने किसी खास बॉलीवुड फिल्म को देखने से पहले और देखने के बाद लोगों की धार्मिकता का जायजा लिया। हमने पाया कि इसमें लोगों की धार्मिकता के स्तर में वृद्धि या कमी देखने को मिली। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस बात पर हैरानी ही होती है कि बॉलीवुड भारतीय समाज में धर्म के महत्व की जानबूझकर अनदेखी करता है। ये प्रदर्शन मध्य प्रदेश में भी जारी है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस से सवाल किया है कि वे कट्टरपंथी पर अपनी स्थिति साफ करें कि वह किसके साथ है और वह ये बताए देश पहले है या इस्लाम पहले है। जब देश में आतंकवाद होता है तो इस तरह के प्रदर्शन क्यों नहीं होते? क्यों आतंकवाद पर भारत का विरोध करते हैं? बंबई आतंकवादी हमला, पुलवामा हमला, सीआरपीएफ हमला, आपको कश्मीर हमला, कोयम्बटूर हमला, बहुत से ऐसे हमले हैं आतंकवाद के, एक बड़ी फहरिस्त है। बहुत दिनों से आतंकवादी हमले होते चले आए हैं, लेकिन आपने कभी भी मुसलमान को सड़क पर खड़े होकर इस आतंकवाद का विरोध करते नहीं देखा होगा। मुल्ला मौलवी कभी भी सड़क पर आकर आतंकवाद का विरोध करते नहीं दिख रहे। उस समय इस्लाम खतरे में क्या नहीं होता? देश सर्वोपरि है या इस्लाम सर्वोपरि है? ये बात जो है आज पूरा देश आपसे पूछ रहा है। आपको याद होगा कोयम्बटूर हमला 14 फरवरी 1998 में हुआ था। इस्लामिक ग्रुप अल मुहा ने यह कोयम्बटूर हमला किया था। 12 जगह पर बम धमाके किए थे, 60 लोग मर गए थे, 200 लोग के लगभग घायल हो गए थे। 3 नवंबर 1999 में श्रीनगर के बादाम बाग में हमला हुआ था। हमारे 10 जवान शहीद हुए थे। बात करते हैं 14 फरवरी 1998 में इस्लामिक ग्रुप अल उम्हा ने कोयम्बटूर में 11 अलग अलग जगहों पर 12 बम धमाके किए। इसमें 60 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 लोग घायल हुए थे। 3 नवंबर 1999 को श्रीनगर के बादाम बाग में हुए आतंकी हमले में 10 जवान शहीद हो गए। 1 अक्टूबर 2001 को भवन जैश-ए-मोहम्मद ने 3 आत्मघाती हमलावरों ने विधानसभा भवन में कार बम धमाका किया। इसमें 38 लोग मारे गए। 13 दिसंबर 2001 में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी भारत के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संसद भवन परिसर में घुस गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया और आतंकी अपने मंसूबे में नाकाम हो गए।
हमले के समय संसद भवन में 100 राजनेता मौजूद थे। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी और 3 संसद भवन कर्मी मारे गए। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले समझौता एक्सप्रेस में 19 फरवरी 2007 को हुए धमाके में 66 लोग मारे गए थे। तो वहीं 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आत्मघाती हमलावरों ने सीरियल बम धमाकों के अलावा कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकियों ने निर्मम हाउस, होटल ताज और होटल ओबरॉय को कब्जे में ले लिया था। इस हमले में करीब 180 लोग मारे गए थे और करीब 300 लोग घायल हुए थे। आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था जिसे मुकदमे के बाद फांसी दी गई थी। 2 जनवरी को 2015 को पठानकोट एयरबेस पर 7 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया था, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे। 7 दिसंबर 2015 में अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में 6 जवान शहीद हुए। 25 जून 2016 पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में 8 जवान शहीद हुए। 18 दिसंबर 2016 में उड़ी सेक्टर सेना के कैंप पर हुए एक आतंकवादी हमले में कम से कम 20 जवान शहीद हो गए। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की सरकार, वहां फ्रांस के खिलाफ मुंबई में भी प्रदर्शन हुए। यहां के भिवंडी में कट्टरपंथी संगठनों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर सड़क पर चिपका दिए। ऐसे में लोगों के पास उन पोस्टरों के ऊपर से गुजरने के अलावा कोई चारा नहीं था। मालूम हो कि पैगंबर मोहम्मद के कार्टून और फ्रांस के राष्ट्रपति के आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने संबंधी बयान के खिलाफ कई मुस्लिम देश मोर्चा खोले हुए हैं। देश में इन विरोध प्रदर्शन को देखकर यह तो साफ जाहिर है, विश्व में कहीं भी इस्लाम के खिलाफ कुछ होगा तो भारत में उसकी चिंगारी जरूर आएगी, चाहे वो गलत हो या सही हो। इसकी बानगी इन प्रदर्शनों में आए लोगों को देखकर लगाई जा सकती है। जो लोग इस विरोध प्रदर्शन में आए उनको यही मालूम नहीं कि हम विरोध किसका कर रहे हैं, इस्लाम कैसे खतरे में आ गया, ये जिसका पोस्टर हम ले रहे हैं ये कौन है, उनको इतना भी मालूम नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इस्लाम वहां खतरे में बताया जा रहा है। कार्टून क्या है उनको कुछ मालूम नहीं। पैगंबर महमूद का कार्टून जो है किसने क्या किया उनको कुछ मालूम नहीं। उनका कहना है जुम्मे की नमाज पर हम मस्जिद में आए थे, मुल्ला मौलवी ने कहा इस्लाम खतरे में है और आज विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनके कहने से हम सब सड़कों पर चले आए। यह मुल्ला मौलवी ने कभी आतंकवादी हमलों में यह सब नहीं कहा। आपको याद होगा, क्या उस समय इस्लाम खतरे में नहीं होता? क्या उस समय देश खतरे में नहीं होता? क्या उस समय भारत खतरे में नहीं होता? क्या उसमें इस्लाम खतरे में नहीं आता? देश भलाई खतरे में नहीं आती? हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में अब तक कितने हमले हुए हैं, कभी भी पाकिस्तान के विरोध में यह सड़क पर नहीं दिखाई दिए।